Hello student, I'm Vibha from St. Xavier's School and today I will teach you about the image on a plane mirror। जैसे कि इसके पहले वीडियो में हम पढ़े थे कि इमेज क्या होते हैं और इमेज कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे आपने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बारे में मैं बताई थी। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि इमेज फॉर्म कैसे होते हैं। अब देखते हैं प्लेन मिरर पर इमेज किस तरह से बनते हैं। आप देख सकते हैं कि मतलब एक लेट कर लेते हैं कि ये जो एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से जो एक स्ट्रेट रेस जा रही है, लेट कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट से एक स्ट्रेट रेस जा रही है। और जब स्ट्रेट जाएगी तो ऑब्वियसली वो उसी एंगल, जिस एंगल पे गई है उसी एंगल पे रिटर्न आ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। मतलब जिस एंगल से वो गिरेगी उसी एंगल से वो वापस जाएगी। अगर ये इस 0 डिग्री से जा रही है तो जिसकी स्ट्रेट लाइन गई, स्ट्रेट लाइन उससे वापस, और एक मानते हैं इसे तिरछी जा रही है एक लाइन, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है, ठीक है। तो क्या ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्टेड रेज तो एक दूसरे से ये देखिए, ये रेज और ये रेज, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो ऐसे में ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और जब मिलेंगे नहीं तो इमेज तो कभी फॉर्म ही नहीं होगा। तो मतलब हम लेट कर लेते हैं इसी के पीछे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं और पीछे लेट कर लेते, पीछे वहाँ मिल रहा है। तो यहाँ एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जब हम उसी लाइन पे देख रहे हैं यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ एक इमेज फॉर्म हो रहा है। अब इस इमेज जो बना है, ये इमेज का, इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अब ये देखते हैं। ये इमेज जो बनेगा, ये जो इमेज बनेगा आपका, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। मतलब कि आपका आभासी और सीधी होगा। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ये जितना हाइट आपके ऑब्जेक्ट की है उतनी ही हाइट आपकी इमेज की भी होगी। और फिर क्या है, बिहाइंड सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, मतलब जितना डिस्टेंस पर आपका ऑब्जेक्ट से मिरर का है उतने ही डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट से इमेज का दूरी होगा। मतलब ये दोनों की डिस्टेंस इक्वल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि लिटरली इन्वर्टेड होगा। लिटरली इन्वर्टेड मतलब कि लेफ़्ट का राइट दिखाई देगा और राइट का लेफ़्ट दिखाई देगा। आई होप आप लोग इतना समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या है। स्फेरिकल मिरर, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस गोलाकार होता है। इन्हें बनाया कैसे जाता है, तो इन्हें कट किया जाता है किसी स्फेरिकल बॉल से। और जो इनका, जैसे आपका ये पूरा, ये आपका स्फेरिकल मिरर है, उनका जो सेंटर होता है उसे पोल कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। और नेक्स्ट वन है फोकस। फोकस क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट, पोल का मिड पॉइंट होता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल का बीच का पॉइंट होता है फोकस। इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। और स्मॉल एफ जो है फोकस लेंथ, वो क्या होता है, वो लेंथ बिटवीन फोकस एंड पोल, मतलब फोकस से लेके पोल तक आपकी डिस्टेंस को आप फोकस लेंस बोलते हैं। लास्ट वन है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर आपका एम एन से लेके डिस्टेंस तक, एम एन, ये दोनों की डिस्टेंस आपका अपर्चर कहते हैं। एंड प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, मतलब ऐसी लाइन जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रिंसिपल को टच करते हुए जाए। मतलब फिर से देख लेते हैं, अपर्चर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल, इन तीनों लाइन को टच करती हुई जाए उसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। एंड एक आपका रिलेशन है रेडियस और फोकल लेंथ में। रेडियस जो होता है
फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप होते हैं। स्फेरिकल मिरर दोज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व, मतलब स्फेरिकल मिरर वो है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व्ड रहे हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन द कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये आउटवर्ड की तरफ होता है। मतलब इसका जो पॉलिश सरफेस होता है वो इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है और जो रिफ्लेक्ट करता है वो आउटवर्ड सरफेस होता है। इन्हें डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि कोई भी अगर रे आ रही है तो इसे डाइवर्ज करके ये सेंड करती है। एंड नेक्स्ट वन कॉनकेव मिरर क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो इनवर्ड होता है, मतलब ये अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। और जो इसका पॉलिशिंग सरफेस होता है वो आउटर साइड में इसका पॉलिशिंग सरफेस होता है। इन्हें कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं क्योंकि सारी लाइट जो आती है यहाँ आके कन्वर्ज होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रूल ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पर कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, उसका रे डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अगर कोई भी लाइन पैरेलल आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस या मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस से होके जाएंगी। पहला रूल आपका ये है कि अगर कोई भी लाइन आपका प्रिंसिपल लाइन एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तो वो हमेशा फोकस से होके जाएंगी। मतलब देखिए अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब जो ऐसी लाइन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो हमेशा फोकस से होके जाएंगी। सेकेंड रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब अगर कोई लाइन आपका फोकस के थ्रू आ रही है, जैसे कोई भी रेज आपकी फोकस के थ्रू आ रही है तो वो आप प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होके जाएंगी। मतलब फर्स्ट का एकदम अपोजिट, फर्स्ट में क्या था, अगर कोई रेज पैरेलल आ रही हैं, अगर कोई रेज पैरेलल आ रही हैं तो वो फोकस से होके जाती हैं, और अगर कोई रेज फोकस से आ रही हैं तो वो पैरेलल होके जाएंगी। सेकेंड रूल आपका ये है। एंड थर्ड रूल क्या है, अ रे पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, मतलब अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आपकी कोई रेज अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ से देखिए अगर ये रेड वाला देखिए, अगर कोई रेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रहा, सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो इसी डायरेक्शन में फिर वो रिटर्न चला जाएगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आया तो उसी डायरेक्शन में सेम वो रिटर्न चला जाएगा। मतलब अगर कोई भी रे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है तो सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी डायरेक्शन में वापस रिटर्न चली जाएगी। फिर से देखते हैं इसे, अगर कोई रेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है, अगर कोई रेज आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो फिर वो उसी डायरेक्शन में, जैसे ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर इस यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपका कॉनकेव सरफेस से रिफ्लेक्ट होके फिर उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जाएगी। ये थर्ड रूल है। फर्स्ट रूल में क्या था आपका, अगर कोई लाइन पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होके जाएंगी, अगर वही रेज फोकस से होके आ रही हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएंगी। एंड थर्ड क्या था आपका, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो सेम डायरेक्शन में वो फिर रिटर्न चल। एंड फोर्थ रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग इक्वल एंगल, मतलब अगर कोई रे पोल पर आकर गिरती हैं तो वो इक्वल एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब कोई सपोज आपके कोई आके पोल पे गिरी फिर इक्वल एंगल वो बना के उसी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। मतलब सपोज ये 15 डिग्री पे आके गिरी तो ये 15 डिग्री पे ही आके वापस चली जाएंगी।
तो ये 4 रूल हैं आपका, रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब ये आगे आपका बहुत ही काम आने वाला है। तो ये 4 रूल आप अच्छे से एक बार अच्छे से 4 रूल आप रिवाइज कर लेना। कॉनकेव मिरर के 4 रूल पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर पर इमेज कहाँ बनते हैं। टोटल इनके 6 केसेस होते हैं। 1 बाय 1 हम सारे केसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट केसेस इसका है कि रे डायग्राम ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। पहला केसेस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हो तो लेट कर लेते हैं, मतलब कि इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रही हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं तो फोकस से होके जाएंगे। तो देखिए कई पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, सारे फोकस से होके जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि जहाँ सारी लाइन मिलती हैं वहीं इमेज फॉर्म होता है। तो सारी लाइन कहाँ मिल रही हैं, सारी फोकस से होके जा रही हैं, तो सारी ऑब्वियसली फोकस पे ही मिल रही हैं, तो फोकस पे ही इमेज फॉर्म होगा। अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं। इस इमेज के बारे में, इनका पोजीशन क्या होगा। ये इसमें फर्स्ट केसेस में पोजीशन एट एफ, मतलब इमेज का पोजीशन एफ पर होगा। और नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल और उल्टा उल्टा होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका साइज कैसा होगा। साइज इसका जो होगा वो पॉइंट साइज होगा, एकदम मतलब एकदम छोटा होगा, एकदम पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी के बाद में हो, जैसे आपका ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड में हो, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ हो। ठीक है, फिर इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं तो आपका फोकस से होके जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेम उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हम इससे पहले बताए थे। तो आपका देखिए दोनों लाइन कहाँ मिल रही हैं। आपका जो फोकस से होके जा रहा पैरेलल, आपका जो पैरेलल होके जा रहा है वो फोकस से होके जा रहा है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो सेम डायरेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाए। तो आप दोनों लाइन देख सकते हो कि यहाँ मिल रहा, तो आपका इमेज यहीं फॉर्म होगा। अब इनकी पोजीशन क्या होगी, इनकी पोजीशन जो होगी बिटवीन एफ एंड सी होगा। रियल नेचर कैसे होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसे होगा, एकदम स्मॉल साइज, छोटा साइज होगा। ठीक है, थर्ड है व्हेन ऑब्जेक्ट एट द सी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका सी पर ही हो तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखिए पहली लाइन अगर पैरेलल आप ड्रॉ करते हैं तो वो फोकस से होके जाएगी, और सेकेंड लाइन आप अगर फोकस से होके ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल होके जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप कि अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो फिर फोकस से होके जा रही है, और फोकस से ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर पैरेलल जा रही हैं। तो दोनों लाइन आपकी एकदम सी पर ही मिल रही हैं। तो मतलब इसका इमेज का पोजीशन क्या होगा कि वो एट सी पर मिलेंगे। इनका नेचर कैसा होगा, ये रियल एंड इन्वर्टेड होंगे, मतलब उल्टी बनेगी इमेज। और इसका साइज कैसा होगा, सेम साइज होगा, मतलब जो साइज आपका ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज आपका इमेज का होगा। फोर्थ वन है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। मतलब अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। लेट कर देखिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कि ऑब्जेक्ट ये आपका सी एंड एफ के बीच में है। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसी के पैरेलल होके जा रही हैं तो वो फोकस से होके जाएंगी। सेकेंड लाइन हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं, जो ऑब्जेक्ट के हेड से होके जाएंगी वो उसी डायरेक्शन में फिर रिटर्न हो जाएंगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर गई है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी। तो आप देख रहे हो कि कहाँ इमेज फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मतलब ये जो है सेकेंड वन का उल्टा था। सेकेंड वन में क्या था, उसमें जो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड लेते हो ऑब्जेक्ट को तो आपका वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज फॉर्म होता था। लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट लेते हो तो वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड इमेज फॉर्म होगा। अब देख लेते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में। पोजीशन क्या होगा, बियॉन्ड द सी, मतलब सी के
बाद फॉर्म होगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, मतलब आपका जो साइज ऑब्जेक्ट का है उससे बड़ा होगा। फिफ्थ वन है कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, मतलब अगर फोकस पे ही हो तो ऑब्जेक्ट आपका इमेज कहाँ बनेगा। जैसे हम फर्स्ट वन में देखे थे कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो आपका फोकस पे बनता था, बट अगर फोकस पे ही हो तो कहाँ बनेगा, अगर फोकस पे हो तो इनफाइनाइट पे बनेगा। एकदम जस्ट उल्टा होता है, अगर इनफाइनाइट पे हो तो फोकस पे बनता है, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट हो तो इन्फिनिटी पे बनता है। देख लीजिए रेड डायग्राम बना के, यहाँ ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से जो फोकस से होके जा रही हैं, और एक ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो फिर उसी सेम डायरेक्शन में रिटर्न होके जा रही हैं। तो आप देख सकते हो, यहाँ नोटिस कर सकते हो कि दोनों लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये कभी मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं तो ये कभी फॉर्म नहीं होगा। तो मतलब इसका जो पोजीशन होगा ये इन्फिनिटी पर, मतलब अनंत पर जाके फॉर्म होगा। और नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड होगा, मतलब रियल होगा लेकिन उल्टा बनेगा। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका फर्स्ट में देखे थे, अगर फोकस इनफाइनाइट पे था तो अगर फोकस पे इमेज बनता है और एकदम पॉइंटेड साइज बनता है, मतलब एकदम बहुत छोटा बनता है। बट अगर यही फोकस पे हो तो वो जाके इनफाइनाइट पे बनता है इमेज और हाईली इनलार्ज्ड होता है। एंड लास्ट सिक्स क्राइटेरिया है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एफ एंड एफ, मतलब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट हो तो आपका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। एक इससे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख रहे हो कि फोकस से होके जा रही है। सेकेंड जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करते हैं तो सेम उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जा रही है। इसमें आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो कि ये दोनों लाइन डाइवर्ट हो रही हैं, मतलब ये कभी भी मिलेंगी नहीं। ऐसे में इमेज इनका कहाँ फॉर्म होगा, ऐसे में इमेज इनका ये आपके मिरर के बैक साइड में बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगा। तो इसमें एक देख सकते हैं क्योंकि आपका या बिहाइंड द मिरर ये लाइन मिलती हुई अपीयर हो रही है। तो आप इसमें एक रेड डायग्राम ड्रॉ करिए सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन को, और जो फोकस से होके लाइन गई है उस लाइन को आप पीछे ड्रॉ करेंगे तो आपका देख रहे हो आपका यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब इस इमेज का आप देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ये बिहाइंड द मिरर बनेंगे और इनका नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब आभासी और सीधी होंगी, ठीक है। मतलब ये सीधी इमेज बनेंगे। और सारे केसेस में क्या था, सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड था, मतलब रियल और उल्टी बनती थी, बट इसमें वर्चुअल बनेंगे और इरेक्ट एकदम सीधी रहेंगी, ठीक है। यही एक केसेस उन फिफ्थ केसेस से अलग है। और साइज क्या होगा, इनलार्ज्ड, मतलब आपका ऑब्जेक्ट से साइज इमेज की बड़ी होगी। अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है। यूज़ इन टॉर्च, टॉर्च में आपका ये यूज़ होता है। सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये सब आपका सर्च लाइट में, व्हीकल्स में, हेडलाइट में यूज्ड होते हैं, ठीक है। हेडलाइट में पावरफुल पैरेलल बीम लाइट को पाने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये इमेज को बड़ा करके दिखाता है। और यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ, मतलब डेंटिस्ट के थ्रू भी ये यूज़ होता है आप मतलब टीथ के लार्ज इमेज को देखने के लिए। और थर्ड वन यूज्ड फॉर सेविंग टू सी द लार्ज इमेज, सेविंग इमेज में भी यूज़ होता है ये लार्ज इमेज देखने के लिए। और यूज्ड इन सोलर फाइनेंस, मतलब सौर भट्टियों में किया जाता है सूर्य की पॉइंट को एक पॉइंट पर फोकस करने के लिए, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉनकेव मिरर, अब हम पढ़ते हैं रूल टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू रे डायग्राम बनाना, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर पर रे डायग्राम बनाने के रूल्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल्स इसमें भी चार रूल्स है। पहला रूल है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टू अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर अपीयर डाइवर्जिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट, मतलब अगर कोई भी लाइन अगर पैरेलल आती, कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमें
ऐसा दिखाई देगा कि वो फोकस से डाइवर्ज होके आ रही हैं। मतलब अगर कोई यहाँ आदमी है, अगर वो देख रहा तो उसे ऐसा सीम्ड होगा कि वो फोकस से आ रही हैं। ठीक है, तो एक यहाँ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये फोकस से होके जाएंगी। ठीक है, ये बस अब ये होता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में ये यहाँ से आएंगे और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बट पैरेलल है। तो जो वहाँ बाहर एक आदमी जो यहाँ से देखेगा उसे लगेगा कि वो फोकस से होके आ रही हैं। एंड सेकेंड वन है कि a ray is directed towards the focus of a convex mirror with parallel to the principal axis। मतलब अगर कोई रे हमें फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, मतलब अगर कोई रे फोकस की तरफ आती हुई दिखाई दे रही है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगे। मतलब ऐसी कोई लाइन अगर वो हमें अपीयर हो रही है कि वो फोकस की तरफ जा रही हैं, अगर फोकस की तरफ वो जा रही है तो वो पैरेलल होके जाएंगी। मतलब फर्स्ट का एकदम उल्टा था। फर्स्ट में क्या था, वो अगर पैरेलल है तो फोकस की थ्रू वो हमें डाइवर्स दिखाई देंगी। ठीक है, और सेकंड में क्या, अगर कोई लाइन फोकस की तरफ आ रही है तो वो पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जाएंगे। एंड थर्ड वन है अ रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो वो सेम उसी डायरेक्शन में, मतलब इधर आई फिर सेम इसी डायरेक्शन में वो वापस लौट जाएंगी यहाँ से, फिर रिटर्न सेम डायरेक्शन में लौट जाएंगी। ये थर्ड रूल है ऑफ मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। एंड फोर्थ वन है कि अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट द विथ सेम एंगल। मतलब अगर पोल पे कोई भी लाइन आ रही है, अगर पोल पे कोई रे आ रही है तो वो सेम एंगल से ही वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, फोर्थ वन क्या है, अ रे इंसिडेंट टू पोल रिफ्लेक्ट विथ सेम एंगल। मतलब पोल पे जितनी एंगल से रे गिरेगी सेम उसी उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ये चारों रूल पढ़ने के बाद अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पर भी इमेज फॉर्म होने का दो रूल है। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। लाइक कर लेते मतलब कि इन्फिनिटी से कई रेज पैरेलल आ रही हैं, ये सारी रेज पैरेलल आ रही हैं, फिर ये डाइवर्ज होके ऊपर की तरफ यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सारी लाइन ऊपर की तरफ चल जाएंगी। फिर ये तो ऐसे में डाइवर्ज वो कभी मिलेंगी नहीं, फिर ये कहाँ मिलेंगी, ये मिरर के बियॉन्ड मतलब बैक साइड में मिलेंगी। जब आप इस यहाँ एक रे इमेजिनरी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो सारी लाइन आपकी आके फोकस पे मिलेंगी। मतलब आपका अगर कॉन्वेक्स मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो वो आके फोकस पे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे इमेज वहाँ आके फॉर्म होगा। अब इसके कैरेक्टर के बारे में, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। इमेज पोजीशन का होगा एट एफ, इमेज की पोजीशन का होगा वह फोकस पे होगा, और नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल होगा एंड सीधा होगा, और साइज कैसा होगा, पॉइंटेड, मतलब एकदम छोटा साइज होगा, एकदम पॉइंट कितना बड़ा साइज होगा। एंड सेकेंड वन है कि इमेज ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी। मतलब अगर आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए फिर उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। देखिए जैसे यहाँ आपका पी एंड यहाँ लटका लेते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, फिर एक लाइन हम इसी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो फोकस से होके जाएंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन हम इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले जाएंगे जो सेम डायरेक्शन में फिर रिटर्न चले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन जब हम पीछे दोनों का रे डायग्राम पीछे ड्रॉ करते हैं फिर वो जाके आपका यहाँ पर मीट हो रही है एक दूसरे से, मतलब आपकी इमेज यहाँ बनेगी। मतलब क्या, आपका अगर ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में है तो आपका इमेज जो है आपके पोल और फोकस के, कॉन्वेक्स मिरर के पोल और फोकस के बीच में बनेंगे। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये इमेज कैसा होगा। इसका जो पोजीशन होगा बिटवीन पी एंड एफ होगा, नेचर क्या होगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साइज एकदम छोटा होगा, स्मॉल होगा, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होगा। ये आपका बस
दो रूल है इसमें इमेज फॉर्मेशन का। अब नेक्स्ट वन हम ये यूज़ कहाँ होता है उसके बारे में देखते हैं। यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। ये रियर व्यू मिरर में क्यों, व्हीकल्स में क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि इट ऑलवेज गिव इरेक्ट थ्रू द डिसमिस्ड इमेज। मतलब ये एक तो सीधी इमेज देती हैं और छोटी इमेज देती हैं, और दूसरा इट हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। मतलब अगर कोई भी ऐसे रहता कॉन्वेक्स मिरर, आपका ऐसे कॉन्वेक्स मिरर रहता ना, तो मतलब इनका जो फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा देखने का। अगर आपका यही प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, जैसे आपका ये प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, तो बस इनका इतना ही देखने का फील्ड होगा, लेकिन इसका वाइडर फील्ड होता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए इसे रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकंड कहाँ यूज़ होता है, यूज एट ए ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट्स ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक। ये ब्लाइंड टर्न रोड पर यूज़ होते हैं और पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक पे भी यूज़ होते हैं। जैसे आपका ये ब्लाइंड एक रोड इस तरह है, रोड ये आपका रोड है, तो आपका यहाँ मिरर लग जाएगा कि ताकि यहाँ से भी जो इधर से आए जो इधर से आए ये मिरर में देख ले कि उधर से कौन लोग आ रहा है, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस कम से कम हो। और थर्ड ये कहाँ यूज़ होता है, यूज इन ए शॉप एज ए सिक्योरिटी मिरर। ये शॉप में भी यूज़ होते हैं एज ए सिक्योरिटी मिरर की तरह, क्योंकि इसका जो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है वो ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा एरिया तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस वजह से ये शॉप में भी एज अ सिक्योरिटी मिरर यूज़ होते हैं। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है न्यूकार्टिजन साइन कॉन्वेक्शन। मतलब हम कहाँ पॉजिटिव रखेंगे वैल्यू, कहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कहाँ हमको पॉजिटिव साइन रखना है, कहाँ नेगेटिव साइन रखना है। अगर इसमें पहले डिस्टेंस कहाँ से मेज़र होगा ये देखते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी डिस्टेंस हमेशा पोल से मेज़र होती है। अगर हम मेज़र करेंगे तो ऊपर एक ऐसा देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर वहाँ से डिस्टेंस मेज़र होगा कि परपेंडिकुलर लाइन से ऑब्जेक्ट के बीच की कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वन रहता है कि अगर कोई रे इधर सब मान लेते हैं लेफ्ट है, इधर राइट है, ठीक है। अगर कोई रे लेफ्ट टू राइट जा रही है, मतलब ऐसे अगर कोई रे लेफ्ट टू राइट जा रही है तो उसका साइन कॉन्वेक्शन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे हम। अगर कोई रे यही राइट टू लेफ्ट जा रही है तो इसका साइन कॉन्वेक्शन हम क्या रखेंगे, निगेटिव। मतलब इसका साइन क्या, मैग्नीट्यूड क्या होगा, निगेटिव में होगा। और अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है तो उसका साइन कॉन्वेक्शन प्लस होगा, ठीक है। और अगर यही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, यही इमेज नीचे की तरफ फॉर्म होता है तो इसका साइन कॉन्वेक्शन निगेटिव होता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है। मतलब ऑब्जेक्ट का जो होता है साइन वो पॉजिटिव होता है ये, और इमेज का जो साइन होता है वो निगेटिव होता है। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होंगे। ये न्यूमेरिकल में ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कब हमको साइन पॉजिटिव रखना है, कब हमको साइन निगेटिव रखना है। नेक्स्ट मिरर फार्मूला हम आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। नाउ बाय एवरीवन।